आज हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों की। सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र जो एक दूसरे के लिए जितने जरूरी हैं, उतने ही पेचीदा भी। ये एक ऐसी साझेदारी है जो दोस्ती और होड़ के बीच एक पतली सी रस्सी पर चलती है। तो चलिए, आज इसी उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र एक ही वक्त में रणनीतिक साझेदार भी हों और कहीं ना कहीं रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी। भारत और अमेरिका के मामले में जवाब है दोनों। और यही वो पहेली है जो इन दोनों देशों के रिश्ते को सबसे दिलचस्प बनाती है। इस पूरे जटिल रिश्ते को समझने के लिए ना, एक हाल की कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक सुरक्षा चक्र की, एक सुपर पावर की खुली चेतावनी की और दोस्ती की एक ऐसी परीक्षा की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आसमान से दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलें भारत के 15 शहरों की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। हर तरफ तनाव है, लेकिन तभी भारत का एक नया हवाई रक्षा कवच, जिसे नाम भी बिल्कुल सही दिया गया है, सुदर्शन चक्र, वो एक्टिवेट होता है और हर एक खतरे को हवा में ही खाक कर देता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, ये रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम की ताकत का प्रदर्शन है। और यही वो हथियार है जिसने भारत अमेरिका के रिश्तों में एक तूफान ला दिया था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो ये था कि भारत ने ये सिस्टम अमेरिका के जबरदस्त विरोध के बावजूद खरीदा, प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद। भारतीय अधिकारियों का संदेश बिल्कुल साफ था, कोई भी विदेशी कानून ये तय नहीं करेगा कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए क्या फैसले लेता है। ये सिर्फ एक हथियार की खरीद नहीं थी, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा ऐलान था। तो अमेरिका को इस सौदे से आखिर इतनी बड़ी परेशानी क्यों थी? जवाब एक शब्द में है, CATSA यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक बहुत सख्त अमेरिकी कानून है जो कहता है कि अगर आप हमारे दुश्मन जैसे रूस से बड़े हथियार खरीदेंगे तो आपको हमारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और S-400 सौदे ने भारत को सीधा सीधा इस कानून के निशाने पर ला दिया था। लेकिन ये रिश्ता हमेशा से इतना तनाव भरा नहीं था। इन दो लोकतंत्रों की दोस्ती का सफर काफी लंबा और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। शीत युद्ध के दौर की बर्फीली दूरियों से लेकर 21वीं सदी की गर्मजोशी वाली रणनीतिक साझेदारी तक इन रिश्तों ने एक लंबा और बहुत दिलचस्प रास्ता तय किया है। ये टाइमलाइन इस रिश्ते के विकास की पूरी कहानी कहती है। देखिए, 1962 में जब चीन ने हमला किया तो अमेरिका ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। फिर 2008 में ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील हुई, जिसने भारत को दशकों के परमाणु अलगाव से बाहर निकाला। 2016 में अमेरिका ने भारत को एक खास दर्जा दिया, मेजर डिफेंस पार्टनर का। और अब 2025 में दोनों देशों ने अपनी दोस्ती के इस फ्रेमवर्क को तीसरी बार रिन्यू किया है। तो आखिर ये दोस्ती काम कैसे करती है? इसकी नींव क्या है? इसकी नींव टिकी है 4 मजबूत खंभों पर, 4 बेहद जरूरी समझौते जो दुनिया की 2 सबसे ताकतवर सेनाओं को एक टीम की तरह काम करने की इजाजत देते हैं। ये हैं वो 4 मूलभूत समझौते जो इस साझेदारी की असली जान है। पहला, GSOMIA, जो खुफिया जानकारी साझा करने का रास्ता खोलता है। दूसरा, LEMUA, जो एक दूसरे के मिलिट्री बेस को ईंधन भरने या मरम्मत के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। आसान भाषा में, जैसे आप अपने दोस्त के घर अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। तीसरा, COMCASA, जो सुरक्षित एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन को पक्का करता है। और आखिर में BECA, जो मिसाइलों की सटीक टारगेटिंग के लिए ज़रूरी सैटेलाइट डेटा शेयर करने में मदद करता है। ये समझौते ही इस रिश्ते की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, ये तो हुई कागजों और समझौतों की बातें। अब जरा देखते हैं कि ये साझेदारी ज़मीन पर, हवा में और समंदर में असल में दिखती कैसी है। क्योंकि ये सिर्फ समझौतों की नहीं, बल्कि हथियारों और साथ में किए जाने वाले युद्धाभ्यासों की भी कहानी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पिछले सिर्फ 1 दशक में दोनों देशों के बीच $20 बिलियन से भी ज्यादा का रक्षा व्यापार हुआ है। ये बहुत बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि कैसे अमेरिका अब भारत के सबसे अहम हथियार सप्लायर्स में से एक बन गया है, एक ऐसी जगह जो कभी सिर्फ रूस के पास हुआ करती थी। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये चार्ट बिल्कुल साफ दिखाता है कि सबसे बड़ा हिस्सा $12.5 बिलियन गया है एयर पावर में, यानी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स। उसके बाद नंबर आता है नौसेना के सिस्टम्स का।
इसका मतलब साफ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हवाई और समुद्री दबदबा इस साझेदारी के सेंटर में है। आज भारतीय सेना के बेड़े में अमेरिकी ताकत साफ दिखती है। समंदर की गहराइयों में पनडुब्बियों पर नजर रखने वाले P-8I पोसाइडन विमान, दुश्मन के टैंकों को तबाह करने वाले अपाचे टैंक बस्टर हेलीकॉप्टर और ऊंचे पहाड़ों पर तेजी से सैनिक पहुंचाने वाले चिनूक हेलीकॉप्टर। और जब ये दोनों सेनाएं युद्धाभ्यास या मालाबार जैसे अभ्यासों के लिए साथ आती हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होता है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, हर मजबूत रिश्ते में कुछ न कुछ उलझनें होती हैं। दोस्ती अपनी जगह है, पर कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जो इस साझेदारी की नींव को बार बार परखते हैं। और हम फिर से S-400 की कहानी पर वापस आते हैं, जो इस उलझन का सबसे बड़ा प्रतीक है। एक तरफ था भारत, जिसके लिए ये अपनी आज़ादी, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का सवाल था। साथ ही चीन और पाकिस्तान के दोहरे खतरे से निपटने की जरूरत थी। तो दूसरी तरफ था अमेरिका, जो अपने कानून, अपनी टेक्नोलॉजी की सुरक्षा और हाँ, अपने खुद के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम बेचने की इच्छा के बीच फंसा था। और S-400 अकेला मुद्दा नहीं है। भारत के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते नई दिल्ली को हमेशा से असहज करते रहे हैं। भारत चाहता है कि अमेरिका अपनी सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर करे, लेकिन वहां अब भी कुछ हिचकिचाहट है। इसके अलावा व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी समय समय पर मतभेद सामने आते रहते हैं। तो इन सब चुनौतियों और विरोधाभासों के बीच ये रिश्ता आखिर जा किस तरफ रहा है? क्या ये साझेदारी भविष्य की इन परीक्षाओं पर खरी उतर पाएगी? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आखिरी मंजिल अब बदल रही है। लक्ष्य सिर्फ एक खरीदार और बेचने वाले का रिश्ता नहीं है। लक्ष्य है साथ मिलकर अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीक बनाना और उसका उत्पादन करना, यानी एक ग्राहक से सह निर्माता बनने का सफर। और यही वो कदम है जो इस साझेदारी को सच में अटूट बना सकता है। और आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुकते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने दम पर फैसले लेने की आज़ादी, या स्ट्रेटेजिक अलायंस, यानी एक ताकतवर दोस्त के साथ गठबंधन की ज़रूरत। क्या भारत भविष्य में इन दो रास्तों पर एक साथ संतुलन बनाकर चल पाएगा? इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत या अमेरिका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को आकार देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।